जिला खुरम की तहसील पाराचनार में बंकर्स की मसमारी का सिलसिला जारी। मजीद 4 बंकर्स उड़ा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक तहसील लोअर खुरम के इलाकों बालिश खेल और खारकोली में मजीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए। बंकर्स खाली करने और मसमारी के बाद इन मकामात पर पुलिस और फोर्सेस की नफरी तैनात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के हर MNA को 500 से जायद वर्कर्स निकालने की हिदायत। जलसे को कामयाब बनाने के लिए हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को टास्क भी दे दिया गया। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर ने कहा, सवाबी जलसे में पार्टी के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। सवाबी का जलसा पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के निकात की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मुल्की अमन और अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग की। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में घी की फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फट गया। 2 अफराद जान से चले गए। गैस के अखराज के बायस 3 से 4 अफराद की हालत गैर हो गई। हुक्काम का कहना है जमाक होने अफराद की शनाख्त नासिर और कामरान के नामों से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में PIA पायलट से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी दी जाएगी। काबीना वजारत तिजारत की सिफारिश पर टैरिफ रेट कोटा की तकसीम की समरी पर गौर किया जाएगा। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज की अदायगी की समरी पर भी गौर किया जाएगा। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद मुतालिबात मनवाने में कामयाब। 47 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 7 नुकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा, गैर कानूनी ट्रोलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के TTP के हाथों इस्तेमाल पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। कहा कि ये जदीद असलहा अगस्त 2021 में अमरीकी फौज के इनखला के बाद पीछे रह गया था। पीछे रह जाने वाला जदीद असलहा दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल करती रहीं। दफ्तर खारजा का काबुल हुकाम से जरूरी इकदाम करने का मुतालबा। अमेरिका से सरकारी नहीं निजी वफ्द के पाकिस्तान दौरे के लिए आया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा। कहा, अमेरिका से आए चंद प्राइवेट लोगों के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रिचर्ड ग्रेडल के ट्वीट दुनिया ने देखे हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। कभी नहीं कहा कि नई अमेरिकी इंतजामिया आएगी और बानी PTI बाहर आ जाएंगे। हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं। हम खुद ही अपनी जंग लड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मोटरवेज के गिर्द हिफाजती बाढ़ के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास में फैसला कर लिया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे M6 की तामीर उनकी अव्वलीन तरजीहों में शामिल है, जिसे कराची तक बनाया जाएगा। सियालकोट से खारियां रावलपिंडी मोटरवे को 4 की बजाय 6 लेन में बनाने का फैसला कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के मुंतखब 10 रुकन ममालिक के मुस्तकिल मंदूबीन को ज़ोहराना। ज़ोहराने में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी शिरकत। एंटोनियो गुतेरेस की E10 अरकान को अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम रखने की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले शामी बागी गिरोह हयात तहरीर अल शाम के सरबराह
अहमद अल-शरा मुल्क के उबूरी सदर मुकर्रर कर दिए गए। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम हसन अब्दुल गनी का ऐलान, कहा कि अहमद अल-शरा को उबूरी मरहले के लिए एक आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का इख्तियार दे दिया गया है। मुल्क में मुसल्लह धड़ों को तहलील करने का भी ऐलान करते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेजने का ऐलान। सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को गुआंतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया, लेकिन रेडी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। सदर ट्रंप ने कहा, कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। अमेरिका के साबिक सेनेटर बॉब मेंडिस को करप्शन पर 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। बॉब और उनकी बीवी पर $10 लाख नकद, सोने की ईंटें और लग्जरी गाड़ियां रिश्वत में लेने का इल्जाम आयद किया गया था। करप्शन इल्जामात की जद में आने वाला बॉब रियासत न्यू जर्सी से सेनेटर रहे हैं। बॉब मेंडिस पर पिछले साल में मैनहट्टन की अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी। पाकिस्तानी अमरीकी जज के फैसले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मंसूख करना पड़ गया। अदालत ने विफाकी कर्जों और माली इमदाद रोकने के हुक्म के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया। सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद पाकिस्तानी अमरीकी खातून जज लॉरीन अली खान ने रुकवाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ने तमाम इकदाम कानून के दायरे में रहते हुए किए। विफाकी फंडिंग के मामले पर अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे तमून में इजरायली फौज ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। फिजाई हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 24 घंटे के दौरान गजा के अस्पतालों में भी 63 लाशें निकाल ली गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 टीमों की ताखीर से आमद, इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। कराची में 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं किया जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। भारतीय मीडिया की कयासराइयां दम तोड़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में गजब की ठंड, सवात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पेशावर में मौसम सरमा की पहली बारिश, दीर, चित्राल और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। ज़ियारत, पशीन और योग में हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के।